प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में बहुत धनी साहूकार रहता था। उसे जानवरों से बहुत प्रेम था। उसके पास एक बहुत बढ़िया घोड़ा, घर की चौकसी करने वाला कुत्ता और एक काली सुंदर बिल्ली थी। एक खूबसूरत मुर्गा मुर्गी भी थे। दुर्भाग्यवश उसका भाग्य उल्टा और वह अपनी सारी धन दौलत खो बैठा। उसने अपने सभी जानवरों को बुलाया और बोला कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं इतना गरीब हो गया हूँ कि अब मेरे पास अपने और तुम्हें खिलाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम लोग कोई और मालिक खोज लो जहाँ तुम्हारी ठीक प्रकार से देखभाल हो सके। सभी जानवरों को बहुत बुरा लगा। कोई भी अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मालिक ने उन्हें बहुत समझाया। तब उन्होंने अपने मालिक की बात मान ली और अपने नए घर और मालिक को खोजने के लिए पुराने घर और मालिक को उन्हें छोड़ना ही पड़ा। सभी दिन भर नए नए मालिक की तलाश करते रहे। व्यापारी, किसान, पुजारी सबके यहाँ पहुँचे और बोले कि कृपा करके आप हम सबको नौकरी दे दीजिए। अगर आप हमें रख लेंगे तो हम आपकी बहुत अच्छी सेवा करेंगे। लेकिन उनमें से सब ने बोला कि हमारे पास बहुत सारे जानवर हैं, हमें दुख है कि हम आपको नहीं रख सकते। चलते चलते रात हो गई। वह लोग रात बिताने के लिए जगह खोजने लगे। नगर के बाहर एक शांत जगह पर जंगल के करीब एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। वह लोग वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, शायद कोई दयालु मनुष्य हमें केवल एक रात यहाँ रुकने के लिए कह दे। जब घोड़े ने दरवाज़ा खोला और अंदर झांका तो वहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ कुछ खाने को तो नहीं मिलेगा, मगर यहाँ भीतर कम से कम आराम तो कर सकते हैं। कुत्ते ने कहा। थके मांदे जानवर भीतर घुसे और एक कमरे में आराम से सो गए। यकायक आधी रात को बगल के कमरे से हल्ला गुल्ला और ऊंची ऊंची आवाजें आने लगी। सभी जानवर घबराकर जाग उठे और बगल के कमरे में चुपके से झांकने लगे। उन्होंने देखा कुछ डाकू चमकता सोना, चांदी और जवाहरात को निकाल निकाल कर बाहर रख रहे थे। यह देखकर सभी जानवर आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी घोड़े ने कहा, ध्यान से सुनो, अगर हम सब मिलकर इन डाकुओं को डराकर यहाँ से भगा दें तो इनका सब धन सोना चांदी हाथ में आ सकता है। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, जल्दी बताओ, सब ने कहा। घोड़े ने कहा, देखो, पहले कुत्ता मेरी पीठ पर चढ़ जाए, फिर बिल्ली की पीठ पर मुर्गा और फिर मुर्गे की पीठ पर मुर्गी बैठ जाए और एक साथ हम लोग शोर मचाते हुए कमरे में घुस जाएंगे और उन पर हमला बोल देंगे। समझ लिया? सबने हाँ में जवाब दिया और सभी जानवर जल्दी से एक दूसरे की पीठ पर बैठ गए, जैसे घोड़े ने बताया था। शोरगुल और कोलाहल मचाते हुए सारे डाकुओं के ऊपर टूट पड़े। डाकू थर थर कांपते चिल्लाते सब कुछ छोड़कर भाग खड़े हुए। इतनी सारी संपत्ति फर्श पर बिखरी मिली तो सबने घोड़े की बहुत प्रशंसा की। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, अब हम यहाँ बहुत आराम से रह सकते हैं, मुर्गा बोला। घोड़े ने कहा, नहीं, यह सब लेकर हम अपने मालिक को दे देंगे। उन्होंने कितने लंबे समय तक हमारी प्रेम से देखभाल की है। हाँ हाँ, सभी जानवर प्रसन्न होकर बोले, हमें यही करना चाहिए। जानवर डाकुओं की चोरी की हुई संपत्ति को लेकर अपने पुराने मालिक के घर वापस चले गए। वह चकित व प्रसन्न हो गया। वह खुशी के आंसू टपकाते हुए बोला, दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है, पर मैं आज भी आपको कुछ खिला पिला नहीं सकूंगा क्योंकि मैं अभी भी बहुत गरीब हूँ। स्वामी भक्त घोड़ा बोला, आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, आपने हम सबको बहुत प्यार से पाला है, अब हम सब आपकी देखरेख करेंगे। ऐसा कहते कहते उसने डाकुओं से मिला चमकता सोना चांदी, दमकते जवाहरात सब मालिक को भेंट कर दिए। अब तो मालिक फिर से बहुत धनी हो गया। उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और फिर से उसके दिन अपने प्यारे जानवरों के साथ चैन से कटने लगे।
धन्यवाद।